हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सब? कैसा रहा दिन? पता है, मुझे काफ़ी टफ दिन था, पूरा का पूरा साइडवेज दिन था। तो बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिले होंगे, एक आध छोटा मोटा स्कैल्पिंग करने मिला होगा। ठीक है। तो मैं आपका दोस्त, आपका कोच रुपेश भगत एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी ग्रो में। और ये जो एनालिसिस वीडियो मैं लेके आता हूँ ना डेली, दो दो प्रीमियम के, ये सिर्फ पेपर ट्रिप पे प्रैक्टिस के लिए। कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर कंसल्टेंट से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। आप लोग फटाफट से ये डिस्क्लेमर देख के वापस आइए और फिर मिलते हैं डायरेक्टली चार्ट पे। थैंक यू। और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ वापस आने के लिए। तो मेरा मेरा भी दिमाग खराब हुआ आज का मार्केट देख के, सही में। सच बताऊं तो मार्केट ऐसा था कि जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने मॉर्निंग में मार्केट को गैप अप करा दिया, आराम से कमा दिया, कमा के निकल गए। बाकी बचा किसके लिए? रिटेलर्स को छोड़ दिया। और रिटेलर्स में भी अभी और एक चीज है, जब से एसटीटी बढ़ा है ना, ठीक है, सिर्फ रिटेलर्स नहीं, इवन बाहर के लोगों के जो पार्टिसिपेशन है वो भी, और बड़े ट्रेडर्स के भी पार्टिसिपेशन काफी कम है, वो वॉल्यूम पे दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मार्केट काफी साइडवेज से चल रहा है। एंड अभी क्या कर सकते हैं, अपने हाथ पे तो है नहीं। ठीक है, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अब गवर्नमेंट ही हाँ ये सारे चीज के अगेंस्ट में है, तो फिर हम लोग क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से चलते हैं अपना चार्ट पे। ये निफ्टी का चार्ट, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर इसको देखें ना, तो एक तो गैप अप खुला, उसके बाद आप देखोगे ना तो स्ट्रेट लाइन भी शायद इतना स्ट्रेट नहीं होगा जितना कि ये मार्केट स्ट्रेट चला आज, है ना। कोई मौका ही नहीं दिया, कोई मौका नहीं। ठीक है, 5 मिनट्स में ही मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। आप देखोगे ना 5 मिनट्स में, ये बहुत ज्यादा, यही जो स्कैल्पिंग आपको मिला होगा, यहाँ पे लो, यहाँ पे बेचो, ऐसे ही, बस, बाकी कुछ भी नहीं था। ठीक है, पर ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, कल के लिए क्या हो सकता है। अगर कल मार्केट ऊपर गई तो 26,059 का लेवल है, नीचे आई इमीडिएटली खुला ही तो फिर एक तो 24,788 का लेवल को तोड़ेगी और फिर 25,579 तक आ सकती है। ठीक है, और उसके नीचे भी 25,501 का लेवल है। तो मैं कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो मैं अपडेट करता रहूंगा, जैसे अपडेट करता रहता हूँ फ्री व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, बैंक निफ्टी को देखें तो उसका भी वही हाल है, देखने का भी मन नहीं कर रहा। ये कहाँ बीच में अटका, कहाँ 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 बीच में अटक गया, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, ऐसे कभी होता है? आज तक मैंने नहीं देखा। ठीक है, सेंसेस को देखें, वो भी अपने लेवल पे ही खड़ा है। ये है 83,996 985 का लेवल, वहीं पे क्लोजिंग दिया। हालांकि सेंसेक्स में एक अच्छी बात ये कि उसने ये जो लेवल है उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है कि हाँ ऊपर जाने का उसे, मतलब ऊपर जाने का क्या बोलते हैं, इच्छा है, मतलब उसको मन कर रहा है कि थोड़ा सा ऊपर जाओ। लेकिन मार्केट तो मार्केट है, पता नहीं। ठीक है, ट्रांजेक्शन देख के ही, अपना सब कुछ देख के ही ये करेंगे, मतलब ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, अब तक मेरे दिमाग में भेजे में ये नहीं घुसा कितना बड़ा जो गैप छोड़ के आया गया है, इस गैप को फिलिंग कब करेगा। आज फिर एक छोटा सा गैप बना दिया। तो मतलब सिर्फ मुझे ही नहीं, मतलब जितने भी एनालिस्ट हैं, ये के मतलब टॉप क्लास के, सबका यही है, हम लोग का डिस्कशन में भी यही था कि ये मार्केट का बिहेवियर हमें समझ में नहीं आ रहा, मार्केट चाहता है क्या, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे, मतलब कभी हमने देखा नहीं था कि एकदम पूरा का पूरा स्ट्रेट साइडवेज एंड फिर गैप अप, मार्केट खुलते ही सब गैप अप। ये क्या बिहेवियर, क्या बिहेवियर शो करना चाहता है? गिरना है गिरो, फिर आराम से जाओ, या फिर ऊपर जाओ, मतलब क्या बिहेवियर है, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से प्रीमियम देखते हैं। प्रीमियम में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किया हूँ। एंड सबसे पहले सेंसेस के प्रीमियम को डिस्कस करता हूँ, क्योंकि आज ये प्रीमियम में थोड़ा सा मेरे को चौंकाया था। ठीक है, जब ये खुला मॉर्निंग में, प्रीमियम 83,500 का पीई है। ठीक है, गिरा धड़ाम से गिरा, और यहाँ पे अराउंड 12:15 के बाद थोड़ा सा स्ट्रेंथ लेना चालू किया। एंड मार्केट बंद होते होते थोड़ा बड़ा 187 पॉइंट, मतलब 187 पे क्लोजिंग दिया। ऊपर जाएगी तो 374 का एक लेवल है, देन 418, 480, 599, 720, बहुत दूर है। पहले 720 तक तो जाए, फिर अपडेट कर दूंगा।
ठीक है। एंड ये सेंसेक्स का कॉल 84,000 का कॉल सही, इसके भी वही गैप अप खुला है और फिर दिन भर साइडवेज, और हमारा जो लेवल है उसी पे रेस्ट कर रहा है। 383 का लेवल है, 392 का क्लोजिंग दिया। ऊपर जाएगा तो क्या, अब तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे भी एक लेवल खींचना पड़ेगा 591 पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ करेगा। तो 590 610 के आसपास एक लेवल और निकल रहा है, भरोसा नहीं है तो निकाल देते हैं। एंड 840 उसके ऊपर 610 847 1487 का लेवल्स है, ठीक है। तो देखना पड़ेगा कल, अगर कॉल साइड ही गया तो ये लेवल्स काम पे आएंगे। अब चलते हैं निफ्टी जिसकी एक्सपायरी है, ये है 25,800 का, बहुत सस्ते में प्रीमियम लाया हूँ। थोड़ा मैं कुछ कुछ सस्ते में डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। 45 की क्लोजिंग दी है, एकदम नीचे, इसके नीचे गया तो बाहर आ जाएगा, और जब कभी अगर बेस उस बनाया और फिर ऊपर है क्योंकि कल एक्सपायरी है तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। ऊपर के लेवल 73 134 174 296 463 1075। दिल से बोलो तो मेरे को इस प्रीमियम पे कोई भरोसा नहीं लग रहा, ठीक है। अभी पता नहीं, क्योंकि सेंसेक्स में देखिए, सेंसेक्स अगर आप ये पुट का प्रीमियम देख रहे हैं, ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया था, लेकिन निफ्टी में कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखा, जबकि दोनों का बिहेवियर सेम था। तो निफ्टी ने स्ट्रैप किया था, ठीक है। ट्रैप तो सब नहीं किया था, लेकिन निफ्टी ने थोड़ा ज्यादा किया था क्योंकि कल उसकी एक्सपायरी है, ठीक है। अब चलते हैं निफ्टी का और एक प्रीमियम जो है कि एक कॉल 25,850 का कॉल, ये मैंने लास्ट में निकाला and देखने के लिए कितना क्या स्ट्रेंथ है। एंड ये भी गैप अप खुला था अब हमारे लेवल पे 76 पे, एंड इसके नीचे के लेवल है 41 23 एंड 13 का, ठीक है। एंड ये इसके ऊपर लेवल 171 511, और कोई लेवल नहीं है। एंड देखना पड़ेगा कि कल कॉल का जो प्रीमियम है वो कैसे बिहेव करता है। आज तो ये पूरा का पूरा साइडवेज था, ठीक है। दूसरा 26,000 का सी सबके चाहिए थे, बहुत सस्ते में, लेकिन ध्यान रखिएगा ये प्रीमियम अगर लेना तो कल एक्सपायरी मत लीजिएगा नेक्स्ट में। हालांकि ये प्रीमियम अभी जिंदा है, OHLC के ऊपर ही है, एंड इसका जो बॉटम है वो 9 रुपये का है, ठीक है। अभी क्लोजिंग 24 पे दिया है, एंड फिर इसके ऊपर के लेवल है 74 97 144 354 355। ये जो है ना, ये आप नेक्स्ट एक्सपायरी का भी लेकर रख सकते हैं, काम पे आ सकता है, ठीक है। लेकिन जैसा मार्केट चल रहा, मैं किसी को भी BTST करने का सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। पता चला आपके अगेंस्ट में मार्केट चला गया एंड अब मुझे कभी भी रहेगा, ठीक है। और एक पुट, सॉरी ये भी कॉल ही है 59,900, सेम यही सिनारियो, यही कंडीशन, यही स्टोरी है। इसने भी 48 के यहाँ पे मतलब सॉरी 43 पे सपोर्ट लिया था, 48.60 का क्लोजिंग दिया, नीचे 31 21 एंड 11 का भागे हैं, ऊपर 97 255 484 के लेवल्स हैं, ठीक है। तो ये थे प्रीमियम्स के। और बैंक निफ्टी का जो प्रीमियम मैंने डिस्कस किया था वो ये देखिए 60,000 का पी, देख रहे हैं, शर्म आ रही है प्रीमियम दिखाने में, एकदम सीधा, कहीं कोई जान नहीं। ऊपर गया तो 442 481 660 तक के लेवल्स हैं, ऊपर और भी लेवल्स हैं। और ये कॉल 60,500 का कॉल, ठीक है। ये भी 7113 के जो सपोर्ट है मतलब रेजिस्टेंस है उसको ये किया है, एंड देन उसी के नीचे 638 का क्लोजिंग दिया, नीचे 462 369 एंड 197 174 नीचे में लेवल है, ऊपर 1054 एंड 1393 1560 के लेवल है, ठीक है। तो ये है कल के लिए प्रीमियम्स, एंड बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मेरे को भी एक्चुअली कैसा है ना, इतना खराब दिन रहता है ना तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता हूँ, क्योंकि अपने को आदत है यार, सच बताऊँ, पॉजिटिव चीज़ें सुनने की आदत है, इंसान हूँ। तो जब मेरे सारे लोग मतलब बहुत सारे लोगों के ट्रैप में नहीं फंसते, और मैं उनको बचाता भी रहता हूँ कि मतलब साइड से तो घुसना ही नहीं, आराम से मस्त मार्केट मिलता है तब बस वेट करना रहता है उस मार्केट का। लेकिन कुछ लोग हैं कि जो हमसे नहीं सीखे हैं, जुड़े हुए हैं, वो लोग करते हैं ट्रेड और फिर लॉस होता है, फिर बोलते हैं तो बहुत दुख लगता है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन कुछ मैं तो उनके सिस्टम में बैठ के ट्रेड नहीं कर सकता हूँ ना,
और नहीं सुनेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये है, सीखते रहिए। और इसीलिए मूड खराब हो जाता मेरा कि कैसा रहा मतलब दिन, ऐसे दिन में। ठीक है, चलिए फिर इजाज़त दीजिए और मिलते हैं कल लाइव पे, और सारा अपडेट देता रहूँगा अपने फ्री व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।